हिसार में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। रविवार के दिन कोरोना के 177 तो सोमवार के दिन हिसार जिले में 187 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही हिसार के उकलाना के इलाके में 3 साल की एक बच्ची की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई। हिसार में कोरोना के कहर को लेकर हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से खास बात की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार के दिन 177 कोरोना संक्रमण के नए मामले जिले में सामने आए तो सोमवार के दिन यह आंकड़ा 185 तक पहुंच गया। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती। मैडम, 185 का आंकड़ा कह सकते हैं कि एक बार फिर खतरनाक स्थिति हिसार में बन चुकी है। जी, अब 187 के आसपास का तो है कि 200 के आसपास पहुंच रहे हैं अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो। लेकिन ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसके लिए पहले हमें लिस्ट आती है, हमें इनको ट्रेस करना होता है, कॉल करना है, फिर हमारी टीम्स जाती हैं, कांटेक्ट ट्रेसिंग शुरू होती है, फिर हम इनको मेडिसिन देते हैं, इनकी जो सिम्टोमेटिक है उन्हें शिफ्ट करना होता है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, सीसीसी सेंटर में पहुंचाना है। बहुत सारी बातें होती हैं और सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव होते ही हमें पता चल जाए, तो इसलिए हमारा सारा इलाज भी शुरू हो जाए। टीम्स हमारे पास वही हैं। तो जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है ना, ये सिर्फ हमारी ही लापरवाही से बढ़ रहा है। हम वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, जो कि हमारा टीका उत्सव हो रहा है 11 से 14 और उससे पहले से चल रहा है 16 जनवरी से। लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि टीका लगवा लें। अगर 45 साल से बड़े सारे सुरक्षित हो जाएंगे अगर 2 महीने के अंतराल में, तो इससे चेन टूट जाएगी, वायरस का अटैक नहीं होगा। लोगों में नेगेटिविटी है। हम जाते हैं, हमें बहिष्कार करते हैं वो वैक्सीनेशन कैंप का। कल भी ऐसा हुआ, परसों भी, पहले दिन भी लोगों को, स्टाफ को अंदर बंद कर देना, गालियां देना, यहाँ मत आना, हमारी तो 12 पंचायत है, महापंचायत है, अंदर नहीं आना। इससे क्या हो रहा है, ये सोच रहे हैं हमारे गांव में कीड़ा नहीं है। वो कहते हैं हमारे गांव में कोई वायरस, कोई कोरोना नहीं है, ऐसे बोलते कोई कोरोना नहीं है। लेकिन ये कोरोना वायरस हर जगह है। गांव वाले शहर में आते हैं, मार्केट में आते हैं, नौकरी करने बाहर जाते हैं, अर्बन एरिया में जाते हैं नौकरी के लिए, शाम को घर जाते हैं और अपने साथ वायरस लेके आ रहे हैं। ऐसे थोड़े इतने केस आ रहे हैं। कल नारनौल में इतने आए हैं, हांसी में इतने आए हैं। 3 साल का बच्चे की डेथ हो गई कल उकलाना की तरफ, और डेथ रोज हो रही है, रोज एक डेथ हमारी हो रही है हिसार जिले में। तो ये कंट्रोल में नहीं है और कोई मास्क नहीं पहनता, कोई दूरी नहीं बनाता, मेले लग रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, सर हर कोई आगे बढ़ रहा है। तो हम तो यही आमजन से यही विनती करते हैं कि आप अपने घर में रहें, 10 साल के बच्चे और बड़ों को अपने घर में रखें। स्कूलों की भी 30 अप्रैल तक छुट्टियां हो गई हैं। सरकार ने कुछ सोचकर ही उनकी छुट्टियां की होंगी। पुलिस ने चलानी बढ़ाई, आप लोगों ने अपनी कोशिशें बढ़ाई, तमाम मेडिकल टीमें युद्ध स्तर पर काम भी कर रही हैं। डाउन ट्रेंड की तरफ मामले जाने चाहिए थे, लेकिन हर दिन हर घंटे कोरोना संक्रमण के मामलों में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार कई गुना इजाफा होता जा रहा है। किसी भी महामारी का मापदंड माना जाता है कि ये महामारी है, तो अब इस समय कोविड-19 एक महामारी है, बीमारी, और इसको रोकने के लिए टाइम से वैक्सीन आ गई है। सभी हेल्थ स्टाफ ने लगवाई है, सभी ने अपने माँ बाप को लगवा लिया है कि वो सुरक्षित रहें, बड़ों को लगवा लिया है। लोग, मतलब हम चाहते हैं कि सब आगे बढ़े। महामारी का मतलब है हमारी डेथ कितनी हो रही है। अब फिर हिसार में रुक गई थी पीछे 3 महीने तो कम हुई, अब फिर रोज की एक डेथ रिपोर्ट हो रही है। इसका मतलब महामारी बढ़ रही है, 2 भी हो गई एक दिन में। तो इस महामारी को रोकने का आंकड़ा जो हम लेते हैं वो डेथ होती है, मृत्यु होती है। और अगर मृत्यु दर बढ़ता है तो महामारी ज्यादा बड़ी हो रही है। और ये जो इस साल का फेज चला है, पिछले जो हमारी 2 पीक थी, अब ये तीसरी पीक, इस हिसाब से स्पीड से तो एक दिन में डबलिंग टाइम है, एक दिन में काफी डबल हुए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बुरी स्थिति है। अगर इसे कंट्रोल करना है तो रोज ही उत्सव होना चाहिए, रोज महामारी होनी चाहिए। हमारे, हम साइट लगाते हैं, खाली बैठ के आ जाते हैं, बंद करके आ जाते हैं कि लोग टीका लगवाने नहीं आ रहे। टीका लगवाएं, मास्क पहने। ये तो मानना ही पड़ेगा कि मास्क पहनना, हाथ बार बार धोना और दूरी बनाना 2 गज की, ये तो चलेगा अभी जब तक महामारी खत्म नहीं होती है। कोरोना का वैक्सीन बढ़ाने को लेकर भले ही देश भर में टीका उत्सव मनाया जा रहा हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जब मेडिकल टीमें वहां पर कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर वैक्सीनेशन के मकसद से गांव में दाखिल होने की कोशिश करती हैं, तो गांव के लोगों का विरोध उन्हें झेलना पड़ता है। लगातार ग्रामीणों के गुस्से का शिकार मेडिकल टीमें हो रही हैं और यह सबसे बड़ी चुनौती है। तमाम जो मेडिकल टीमें हैं दिन भर इंतजार करती हैं कि लोग कोरोना का वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए, लेकिन दिन भर का जो इंतजार है वो बेकार चला जाता है। बेहद कम संख्या में जो लोग हैं वो कोरोना का वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं और ये सबसे खतरनाक स्थिति कही जा सकती है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।